Hey, hello, hi students. I'm Irshad Ahmed and I'm a social science teacher. Children, I have more than 7 years of teaching experience and teaching to the grades 9 and 10th. एंड आज से मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हो चुका है एंड यस एंड शॉर्टली यू विल बी फेसिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो 10th के बच्चों के लिए आज से मैं एक्सरसाइज डिस्कशन वाले वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि बिफोर द एग्जामिनेशन यू वांट टू प्रैक्टिस all the question answers of the textbook and even the extra question answers, so you can connect with me ऑन दिस चैनल। और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो कोई क्वेश्चन, तो यस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो। तो चलिए, तो आज मैं जो है आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम आप जानते हो, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। इसका नाम है, देखिए, इसका नाम है व्हाट, पावर शेयरिंग। तो बच्चों, पावर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस में। एंड दिस चैप्टर विल कम फॉर 6 मार्क्स। तो इस चैप्टर से जानिए कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। 2 क्वेश्चंस आएंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो 1 1 मार्क्स के, सो द 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन विल कम फॉर 4 मार्क्स, दैट विल बी सब्जेक्ट टू क्वेश्चन आंसर। तो तो बच्चों, आज मैं आपके साथ ना, देर आर टोटल 20 क्वेश्चंस आई हैव। तो मैं टोटल 20 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और उसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। तो बस शुरू करते हैं फिर। और लेकिन एक बात मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि विदाउट एक्साइटमेंट आप ना सीख नहीं पाओगे और ज्यादा टाइम तक इस वीडियो में बन नहीं पाओगे। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम ज्यादा हो सकता है वाइल एक्सप्लेनिंग द आंसर्स, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बट आई एम श्योर चिल्ड्रन, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to get the answers of all the question answers and you will be able to solve the answers of this chapter। तो इस चैप्टर के जितने भी सवाल आएंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, इतनी तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ। चलिए, तो बच्चों, इसको हम लोग डीप में डिस्कस करते हैं और बड़े ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिस्क्राइब दी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स एंड हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो पहला ही क्वेश्चन आया हमारा श्रीलंकन तमिल्स के बारे में, एंड हियर वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट देयर स्ट्रगल। तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस हियर, इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज दैट विल बी मोर कन्वीनियंट और काफी बच्चों को इसमें आसानी भी होगी, तो आप टेंशन ना लेना, ठीक है। सो हु जस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो इट इज फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो and yes, I'll be explaining in Hindi also. So the students who are comfortable with both the languages, so that's very fine for them, उनके लिए तो काफी मजेदार बात हो गई है। चलिए, तो आंसर जानते हैं इस पहले सवाल का। डिस्क्राइब द 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो चिल्ड्रन, आंसर आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट्स में, बिकॉज इफ यू राइट आंसर्स इन पॉइंट, सो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स, है ना। और मार्क्स कम होने के तो चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो आप बस सोच लेना कि सर हम तो पॉइंट्स में ही लिखेंगे, और पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन इंडिपेंड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बच्चों, आप जानती हो कि श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया था, दिस वाज डिसरिगार्डेड, इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। only Sinhala was accepted and recognized as the official language by the Sri Lankan government. So here Tamils demanded for the recognition of Tamil as an official language. Number first demand. Number second demand, children, they wanted regional autonomy. So they wanted one state and they wanted autonomy over that state. वो चाहते थे कि हमारा भी एक स्टेट हो और वहां पर हमको सारे अधिकार दिए जाएं। And children, number three, they wanted equal opportunity in securing jobs and education. तो वो और क्या चाहते थे बच्चों, they wanted to secure jobs and education, because children, equal opportunities in jobs and education
were not provided to the Sri Lankan Tamils. So that was the reason that why they were not happy and why they were backward and why they were and children why they form the political parties also. ठीक है. So number 4 डिमांड हमसे 3 पूछा गया लेकिन हम 4 लिख देंगे यहाँ पर. It's like a सुरक्षा कवच, है ना? So this is going to help you. So children, they form several political organizations, but when the government tried to suppress their activities by force, this led to demand for Tamil Ilam separate state for Tamils. तो बच्चों उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये 3 डिमांड्स सरकार के सामने रखी. बोला कि बस we want regional autonomy, we want to recognize Tamil as the official language, and we want equal opportunity in securing jobs and education. But these demands were not accepted by the government, and their political activities and social activities were suppressed by the government. So children, that time they raised the demand of separate Tamil state. Yes, so this question will come for 3 marks. It may also come for 4 marks. So accordingly you have to adjust. आपको accordingly यहाँ पर changes करने पड़ेंगे. ठीक है, चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल. या व्हाट इज द रीजन फॉर टेंशन इन बेल्जियम? तो बच्चों आप सब लोग जानते ही हैं कि बेल्जियम का एक केस इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. सो देयर आर 2 केसेस डिस्कस इन दिस चैप्टर, द केस ऑफ बेल्जियम एंड द केस ऑफ श्रीलंका. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ बेल्जियम. तो बेल्जियम में टेंशन था. क्या टेंशन था, चलिए जानते हैं. नंबर 1 चिल्ड्रन, द पॉइंट नंबर 1 हियर, the Dutch form 59%, the French form 40%, and the German about 1% comprises the total population of Belgium. So children, this is the population details are given here in this sentence. कि 59% कौन थे वहां पर? डच थे, 40% फ्रेंच थे, and 1% जर्मन्स थे. इट्स अ पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. ठीक है, तो हो सकता है ना भाई, कोई कम ज्यादा हो सकता है, बट टेंशन क्या था, चलिए जानते हैं. नंबर 2 पॉइंट चिल्ड्रन, फ्रेंच कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल. ओके, सो 80% फ्रेंच वेर देयर इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल. चलो ये भी ठीक है, हो सकते हैं ना, 80% हो गए तो क्या हुआ. सो चिल्ड्रन, 59% डच इन द होल कंट्री. So Dutch are in majority in the country, but French are in minority in the country. But capital city में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया. यहाँ क्या हो गया, यहाँ फ्रेंच मेजॉरिटी में आ गए और डच जो है माइनॉरिटी में आ गए. ठीक है, बट चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, दे आर रिच एंड पावरफुल, एंड दिस इज नॉट लाइक बाय द डच. सो दे का मतलब यहाँ पर कौन है, फ्रेंच. तो चिल्ड्रन, because of being in majority in the capital city Brussels, the French are relatively powerful, more powerful and more rich. तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है और थोड़ा ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू दी डच. अब ये टेंशन क्रिएट करने वाली चीज बन गई. कैसे, आप देखते हैं. डच स्पीकिंग कम्युनिटी got the benefit of economic development and education much later, showed the resentment. तो बच्चों, because of being in majority in the capital city, French developed faster than the Dutch, and the Dutch speaking community got the benefit of economic and educational development later on. काफी देर से उनको educational और economic development मिला. And children, this led to the conflict between the French and the Dutch speaking people. और यही कारण था कि डच काफी नाराज थे और डच ने बोला कि यार हम तो सारे कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन फिर भी हमारा डेवलपमेंट जो है फ्रेंच के पीछे है, एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट. तो ये तो टेंशन का रीजन बना बेल्जियम में. उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. व्हाट डू यू मीन by good democratic front, explain. आप सोच रहे होंगे कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग, लेकिन आप सवाल कर रहे हो अबाउट द डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड अ गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर? बिल्कुल सही बच्चों. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द 2 एग्जांपल्स. द one example is of what, Sri Lanka, and the second example is of Belgium.
Now, if I ask you the question, which is a good democratic country, Sri Lanka or Belgium? So I know your answer will be Belgium. आप बोलोगे सर Belgium is a good democratic country. क्यों भाई? आपने ऐसा क्यों कहा? है ना? आपने ये क्यों कहा? Because children, you have read about the Belgium. You have read about the form of government in Belgium, and you have read about the decisions taken by the government of Belgium. चलिए, तो आज हम जानते हैं what is a good democratic front, है ना? चलिए, तो नंबर 1 सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है स्टेटमेंट, पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देमसेल्फ. ओके, सही बात है, बिकॉज चिल्ड्रन डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल. In democracy, people elect the representatives to rule themselves. Okay, ठीक है, तो ये तो होता ही है ना? And the countries where the representatives are not elected by the people, such countries are not democratic countries. ठीक है, ये तो बात समझ आती है. Second, due respect is given to difficult groups and views that exist in the country. मतलब children, which is a good democratic country? It's a country where the respect is given to the views and opinions of different social groups living in that country. For example, in Belgium, the government of Belgium respected the views and the opinions and the demands of French and Dutch. है ना? उन्होंने अपने social differences को, views को respect दिया. They recognized the views and the opinions of different social groups. So that is a democratic country and that's a good democratic country. लेकिन आप सोचो बच्चों, that in the countries where the due respect is not given to the views and opinions of the different social groups, can it be a democratic country and a good democratic country? नहीं, it cannot be a good democratic country. क्योंकि हम तो जानते हैं कि a good democratic country is a country which respect and give respect to whom? To the different social groups and their views. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नंबर 3rd पॉइंट, everyone has right to vote and value of each vote is equal, and that's a very basic principle. It is called universal adult franchise, right? So all the adult individuals living in the country should get the right to vote, right to one vote, and the value of their vote should be equal. It's a very basic, very important condition for a good democratic country. ठीक है? Children, number 4, everyone has voice in the shaping of public policies, and as many people as possible should share power. तो बच्चों, when policies are shaped in a country, when programs are shaped by the government in a country, so children, what kinds of policies have to be designed and what kind of programs have to be designed? क्या होना चाहिए? Children, the policies and the program should favor the majority of the population of the country, and everyone should have right to say, everyone should have right to criticize, everyone should have right to demand. है ना? अगर ये rights होंगे तभी children, any country can become a good democratic country, otherwise that country cannot become a good democratic country. Now children, these are the 4 basic conditions on which you can check any country which is a democratic, either it's a good democratic front or not. तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो इन 4 कंडीशंस को सामने रख करके द कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट, और अ गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट और नॉट. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन में ऑल्सो कम फॉर 3 मार्क्स. आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. चलिए, तो चिल्ड्रन नाउ okay, one more question. Mention any 3 provisions of the act which passed in Sri Lanka in 1956 to establish Sinhala supremacy. तो बच्चों, आप जानती हो that in Sri Lanka, what happened? The government of Sri Lanka have passed one act in the year 1956. And children, this act gave some rights to the citizens of Sri Lanka. तो चिल्ड्रन चलिए जानते हैं कि भाई इसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था.
So children, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. So only Sinhala was recognized as the official language of the country. So here Tamil was not recognized. Number one thing. Number second, children. The Tamil followed preferential policies that favored Sinhala applicants, university positions, and government jobs. So this one is the second point, children. So here what happened? The Tamils, because the government was dominated by the Sinhalas. So children, here the governments followed the preferential policies that favored Sinhala applicants. So children, the policies were made by the government of Sri Lanka, which was influenced by the Sinhala community, and that government gave more opportunities, and the first opportunities to whom? To the Sinhala community people. लेकिन किस में? इन दी यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो यानी कि बच्चों इसको आप इस तरह समझोगे कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले किसको चांस दिया जाता? सिंहालास को। और गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहले किसको चांस दिया जाता? सिंहालास को। सो दैट वाज द प्रेफरेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट वाज टोटली रॉन्ग। एंड चिल्ड्रन, थर्ड पॉइंट, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो चिल्ड्रन, स्टेट ने क्या कहा कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली दे मेंशन दैट द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. So that's totally wrong because in Sri Lanka not only Buddhists were there. श्रीलंका में सिर्फ बुद्धिस्ट थोड़ी थे, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कई लोग रहते थे वहां पर. तो the decision of the state by passing this law was very wrong कि only Buddhism will be protected. And how can a state foster Buddhism or any language? There should be secularism, but Sinhala established a government which was not a secular government. So bachon, these are the 3 points and these are the 3 steps taken by the government of Sri Lanka in the year 1956 to establish Sinhala supremacy. अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाना और गौर करना बच्चों कि ये 3 लॉस, ये 3 चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या श्रीलंका में सिंहाला सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाएगी? यस. सो योर आंसर शुड बी यस. द सिंहाला सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड देयर. ठीक है, चलिए. तो बच्चों, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड द आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. देखिए क्या सवाल है ये. चिल्ड्रन, explain the power sharing arrangement among the different organs of the government. हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. So what do you mean by different organs of the government? बच्चों, in a democracy, power is shared. Number 1 point, I'm reading this one. In a democracy, power is shared among the different organs of the government, such as legislature, executive, and judiciary. This is also called horizontal distribution of power sharing. देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, बिकॉज इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन मे कम इन दिस वे आल्सो, है ना. व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग? तो चिल्ड्रन, यू शुड रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर के यस, द पावर शेयरिंग between the legislature, executive, and judiciary is what? It is the horizontal distribution of power sharing. ठीक है, और यही पावर शेयरिंग को हम कहते हैं what we call or we say it as horizontal distribution of power sharing. ठीक है बच्चों, ये तो हम लोग समझ गए. But you know one thing, why it is important to share the powers between these legislature, executive, and judiciary? तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिर एक बार. चिल्ड्रन, फ्रांस में क्या था? In France, there was a king, and the king enjoyed almost all the powers of legislature, the powers of executive, and even the powers of judiciary. But here, children, when the democracy established in France and thereafter in many European countries, so children, they realized that a single person or a group of people cannot perform all these three functions. The functions of legislature, executive, and judiciary cannot be performed by a single person.
तो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जनरल इन ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेसीज powers are divided between these three institutions of democracy. Actually, legislature, executive and judiciary are the institutions of a country. ठीक है, तो जानते हैं लेजिस्लेचर का काम क्या है. So number 2 children, legislature is law making body. And children, legislature makes the law. Okay, laws are made by legislature. That's a parliament in India. In India we have Lok Sabha and Rajya Sabha, and that's a legislature body, and that makes laws for the country. तो लॉ मेकिंग का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है. एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव हियर, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. सो हु इम्प्लीमेंट द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. और जुडिशरी का काम क्या बच्चों, जुडिशरी इज डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, हर एक देश में डिस्प्यूट्स होते हैं और काफी डिस्प्यूट्स होते हैं. सो हु विल सॉल्व दीज डिस्प्यूट्स देन, तो बच्चों जुडिशरी इज द वन बॉडी who solve the disputes among the citizens, among the citizens and the governments, and among the government and the among the different forms of government. तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा that in democracy powers are shared between the different organs of the government, and these organs are legislature, executive and judiciary. You have to write in, आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा. व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड लास्टली चिल्ड्रन, आपको क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट राइट द स्टेटमेंट, बिकॉज इट ऑल्सो अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू. ठीक है, चलिए, टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बट यस, इफ इट कम्स टू चिल्ड्रन, you can easily write the answer for this question. Now children, let's move on. अच्छा, फोर्थ पॉइंट भी है इसमें, 4 and 5. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. तो चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट इज हियर व्हाट, under this kind of sharing arrangements no organ of the government can exercise unlimited powers. ठीक है, सही बात है. Because children, we have seen that in the earlier time the powers were wrongly exercised by the kings and the monarchs, right? तो चिल्ड्रन, यहाँ पर इसीलिए इन 3 ऑर्गन्स को बनाया गया है, एंड दैट्स व्हाई द पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन these 3 organs, so that none of the organ of the government should over exercise the power or should misuse the powers, right? So children, now judiciary makes the laws, executives implement the laws, legislature make the laws, executive implement the laws, and judiciary solve the problems. ये तो होना ही चाहिए, है ना? And each organ has its own power and checks the power of other, right? And this result is in the balance of power among various institutions. So बच्चों, of course, this is why here the role of judiciary, executive and legislature becomes very important. So legislature, executive and judiciary, these 3 institutions are independent, and the working of these 3 institutions independently is very important. Because children, अगर इस पर कोई disturbance होगा, so this will really disturb the social and political order of a country. एक देश का बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंसी होती है, right? तो make sure that in a democracy whether these 3 institutions are working properly or not. अगर ये 3 institutions properly काम करते हैं, and then only children आप बता सकते हो, and you can say that that's a good democratic country. By the way, so we have discussed 5 questions till now, and we will discuss more questions. Question number 6, explain the power sharing arrangement among the different social groups. So here this question is again important because this question may come in the examination. ठीक है, चलिए, so discuss करते हैं in general. It's a general question, children. This is not about the Belgium, this is not about the Sri Lanka, this is not about any other country. It's a general question, so you have to write a general answer. You can give example of Belgium also, right? But what are the different power sharing arrangements, है ना? And how the powers can be shared between the different social groups. What are the different possibilities, आपको इसमें लिखने पड़ेंगे.
So let's discuss the answers here. Number one, in a democracy, especially in multi-ethnic society, power is also shared among social groups such as the religious and linguistic groups. So children, you know, there are many multi-ethnic countries in the world, like Belgium. Either, even though it's a very small country, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है बेटा, there is a lot of, there is difference, there are differences on the basis of language, right? So linguistic differences are there, religious differences are there, cultural differences are found. So children, it becomes very important for such a country where the differences are found to share the powers with the different social groups equally, है ना? अगर शेयर नहीं होगे तो क्या होगा? If this will not be shared, so we know that what happened in Sri Lanka. So children, India is also what? It's a multi-ethnic society. It's a multi-religious and linguistic society. तो यहाँ पर भी हमारे पास काफी डिफरेंसेस है, एंड दैट्स व्हाई चिल्ड्रन इन इंडिया powers are shared equally with all the social groups, with all the religious groups, with all the linguistic groups, right? Number two, community government in Belgium is a good example of this arrangement, of course. ठीक है. Number three, in some countries there are constitutional and legal arrangement. तो legal में थोड़ा स्पेलिंग में स्पेस आ गया. This is right now. So children, in some countries, constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. See, in Belgium, the constitutional amendments are done by the country, by the government. And the government of Belgium beautifully and successfully shared the powers among the different social and the linguistic groups in the country. अगर अब हम इंडिया की बात करेंगे चिल्ड्रन, so in India also there are socially, educationally and economically backward classes are there, and even we have some social groups who have long history of discrimination and exploitation, like SC and ST. So here in India, in country like India, it becomes very important to get them into the mainstream and to support them, okay, to help them to become the part of legislature and to become the part of administration, and to get their positions in the government jobs and to get their positions in the universities and different educational institutions. So because children, they are socially weaker sections, they are economically weaker sections, and even children, when we talk about women, so women also have a long history of discrimination, and women also have long history of exploitation. तो चिल्ड्रन, इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी वीकर लोग हैं, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ देयर रिलीजन, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ देयर लैंग्वेज, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ देयर, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ देयर कल्चर, it should be based on their social conditions, it should be based on their economic conditions, and it should be based on their, you know, their educational conditions. So children, here in India, we have found women are also backward. So women को भी support मिलना चाहिए, and they should also get some powers in their hand, right? चलिए इंडिया के बारे में यह लिखा गया है. In India, to provide share in power to backward and other classes, a system of reserved constituencies in assemblies and parliament is followed. तो हमारे पास क्या किया जाता है? In Belgium, children, they have formed community government, okay, and by forming the community government, they gave all rights to the different communities to work for the development of their community. बोला कि हम आपकी एक सेपरेट सरकारी बनाते हैं, so आप क्या करो, you can work for development of your community, ठीक है, and that's a very superb arrangement. But children, in India, community government cannot be successful idea because हमारे पास 2-3 community थोड़ी है, we have hundreds of communities, so we cannot make the community government. तो इंडिया में क्या किया गया? In India, children, some socially and educationally backward classes are given reservation, like in India, SC, ST and OBCs, okay, are given reservation in the electoral constituencies at national level and even at state level and in the local body governments also. तो पॉलिटिकली इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया,
And apart from that, to make them educationally strong, they have been given reservation into the educational institutions. And to make them economically strong, they have been now given reservation in the government jobs. तो ये रिजर्वेशन देने के पीछे जो बड़ा एक पर्पस है गवर्नमेंट का, एंड द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is to help them to uplift these communities so that they could come into the mainstream. That is the main reason. Number 5, this type of arrangement is meant to give proper share in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों? आप देखिए बच्चों, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दी वीमेन, तो आज भी आप देखो, वीमेन फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वीमेन फील अलाइनेटेड फ्रॉम द पावर। आज भी महिलाओं को क्या लगता है कि हम अलग हैं, है ना, हम सोसाइटी में अलग हैं, वी आर डिफरेंट इन अ सोसाइटी, है ना। व्हेन दे अटेंड एनी फंक्शन, सो चिल्ड्रन यू सी दे फील वेरी डिफरेंट एंड अलाइनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो ये पावर इसलिए इन लोगों को दिए गए हैं, सो दे शुड नॉट फील अलाइनेटेड, दे शुड फील कनेक्टेड एंड दे शुड फील लाइक वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम भी है यार, हमारा भी अपना एक अस्तित्व है इस समाज में। तो टू फील देम, टू मेक देम फील दिस चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई द पावर्स आर शेयर्ड विद दिस पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन, give reason for which power sharing is desirable. It's very simple and easy question. It may come for 1 mark, it may also come for 2 marks, so accordingly you have to answer the question. थोड़ा सा zoom कम करेंगे, right? Okay, this is fine now. Children, answer is here. Power sharing is desirable because it reduces the possibility of conflict and it ensures the stability of political order and it also strengthens the unity of the country. चलिए, तो 3 statements है यहाँ पर. It reduces the possibility of conflict. बिल्कुल सही बात है children. We have seen there were so many conflicts in Belgium, but they reduced those conflicts by what? By sharing powers. ठीक है, सही बात है भाई. And it ensures what? It ensures the stability of political order. सही बात है children. Then see, in Sri Lanka powers were not shared equally, so what happened children? The political order was disturbed. Political order के साथ क्या होगा? Disturbance हो गया, देश की राजनीति में उथल पुथल हो गई और काफी कुछ चेंजेस आए श्रीलंका में, and those were negative changes. That's why children, power sharing is desirable to maintain the political stability and it also strengthens the unity of the country. तो देश में एकता को बनाए रखने के लिए, उसको और पावरफुल बनाने के लिए व्हाट इज नीडेड? या पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा. बट डू यू नो व्हाट इज पावर शेयरिंग? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पावर शेयरिंग? बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आई एम श्योर दैट आपके योर 6 मार्क्स आर सिक्योर्ड. 6 मार्क्स जो है आपके, वो तो आज पक्के हो ही जाएंगे, आई एम वेरी श्योर. ठीक है, चलिए. सो पॉइंट नंबर 1, पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर इन ऑल the major segments of the society are provided with a permanent share of power in governance of the country. So children, we know that in a country there are major social groups or minor social groups also. But what is the basic idea of power sharing? The basic idea of power sharing is to provide equal powers or to share equal powers with all these social groups equally in the government, है ना. तो गवर्नमेंट में इन सारे सोशल ग्रुप्स को पावर शेयरिंग मिलना चाहिए एंड दे शुड गेट इक्वल पावर शेयरिंग. नंबर 2, इट इज अ मीन्स फॉर शेयरिंग practices and established rule and roles to facilitate broad based decision making, controlling and leading. तो ये थोड़ा सा हम समझेंगे. It is a means for sharing practices and established rule and roles to facilitate broad based decision making, controlling and leading. क्या समझे इसको आप? मैं आपको समझाता हूँ. तो बच्चों, पावर शेयरिंग क्या होता है कि वी हैव
It is mean for sharing practices. We can share the practices and establish rule. Okay, so which rule? The rule of law. It is mean to share the practices and to establish the rule of law. And even children here we can, and the roles to facilitate broad based decision making. So children, अब ये आते हैं हम असल पॉइंट पर. This is very important to understand here. See, when any decision is made by a country or a legislature of a country, the children, that legislature need to think about the majority population of the country first of all, and secondly, that legislature need to think about the all social groups of a country. And if this is maintained and this is respected, तो बच्चों, let me tell you one thing only, that that's going to be a ideal decision. Okay, तो बच्चों, what the legislature is doing here now, legislature is sharing the responsibilities and roles with all the social groups to come together to participate in the decision making. And that's why children power sharing is important. And number 3, it is potential tool for solving disputes on the society. तो बच्चों, हम जानते हैं solving disputes in a society, it is possible by the power sharing only. If powers are not shared among the different people and different social groups in a society, then children, the society will be disturbed. There can be economic setback, there can be so many problems in the society. So to avoid them all and to solve them peacefully, let us share the powers equally. Powers equally share कर दो, सब खत्म हो जाएगा. Right? Now, question number 9, children. What is majoritarianism? And आप मेरी पूछो तो this question can come in examination also. ये एग्जाम में भी आ सकता है. Right? It's important question, that's why. चलो, first of all, children, हम जानते हैं what is majoritarianism. Children, majoritarianism is a political philosophy which asserts that a majority population has the right to take the decision affecting the society. Children, it's a concept and it's a political philosophy where the majority people of a country believe to take the decisions and to assert their views and opinion and to influence over the minorities and rest of the people living in the country. That's a majoritarianism. यानी जब कोई किसी देश की मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो अगर अपने डिसीजंस को, अपने फायदे के डिसीजंस को दूसरों पर जबरदस्ती थोपती है, दैट इज व्हाट अ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट. हाँ, it means, children, submission of the majority group for all the decisions affecting their lives. बच्चों, सोचो, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ. Just think about it that in Sri Lanka what happened, the majority community had taken the decision, है ना, they passed the act, है ना, 1956 act. उसमें क्या किया उन्होंने? Children, they recognized the Sinhala as the only official language. भाई क्यों किया ऐसा? Because they speak Sinhala language, that's why? No, that was wrong. अब उनको लगा कि सिंहाला should be the official language of the country and that's why they had taken the decision, but that was the wrong decision. They had not respected the linguistic difference of their country, ethnic difference of their country. वो क्या चाहते हैं कि सब लोग हमको सबमिट करें अपने आप. It means the rest of the people living in the country, they should follow their decisions only. But children, the decisions may affect the lives of other people. ये वो नहीं जानते हैं, और ये जानते हैं फिर भी ऐसा करते हैं. And that is a majoritarianism. It often results in preferential policies being followed, favoring the majority group in university positions and government jobs and other opportunities and interests, thus denying the minority equal rights and opportunities. तो इनको क्या लगता है बच्चों कि we are the majority of the country, and so we have right to rule over the country.
दैट्स अ मेन आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, है ना? इफ एनी कंट्री, इफ इन एनी कंट्री एनी majority community think that because we are majority community, that's why we have right to rule over the country, that's a majoritarianism. ये ही होता है मेजोरिटेरियनिज्म, और यही गलत होता है। बिकॉज अ कंट्री इज नॉट रूल्ड बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, अ कंट्री इज रूल्ड बाय द पीपल, बाय मेजोरिटी पीपल। मेजोरिटी पीपल का मतलब ये नहीं होता है, मेजोरिटी पीपल और मेजोरिटी पॉपुलेशन डजंट मीन द मेजोरिटी कम्युनिटी। Different social groups can come together and they can form majority of a country. लेकिन अगर किसी देश में ये लगे कि हम ही मेजॉरिटी हैं और बाकी सब लोग माइनॉरिटी हैं, and they have to listen and they have to follow our policies and our orders, that is the idea of majoritarianism. And what's wrong with this idea, मैं आपको अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, एंड चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम फॉर 2 मार्क्स, बिकॉज आजकल आपके लिए 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, सो व्हाट्स रॉन्ग चिल्ड्रन, जानिए। नंबर 1, इन मेजोरिटेरियनिज्म द वॉइस ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विल नॉट बी गिवन ड्यू प्रेफरेंस। सही यार, हमने देखा दैट इन श्रीलंका व्हाट हैपेंड, द minority Tamils, they raise their voice for recognizing their language. They raise their voice for getting equal opportunities in education and the government jobs. But their voice was not listened. उनकी बातों को नहीं सुना गया. And that's a wrong in majoritarian politics. The majority group makes preferential policies favoring their majority. तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर? तो जो पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाती हैं, द मेजोरिटी ग्रुप्स मेक्स प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। सही बात है। वी हैव सीन इन केस ऑफ श्रीलंका, जो भी डिसीजन उन्होंने लिए किसके लिए? फॉर देमसेल्फ ओनली। तो बच्चों, द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स एंड द डिसीजंस टेकन बाय हियर by a government in a country, if it favor the majority, that is wrong. Because what is the real concept of democracy? Democracy says what? Democracy कहती है कि it's not a government of majority, it's a government of the people, and those who think that it's a government of majority, they are wrong. ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? एंड दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। एंड चिल्ड्रन, मेजॉरिटी डिनाइज माइनॉरिटी ग्रुप in equal representation in the governments and equal political rights. Of course children, it's a wrong idea, because children here majority think कि हम ही सरकार, because we are majority, so we should enjoy the equal we should enjoy the political power, and they do not provide and they do not even create the equal opportunities for the minority to come to power, to enjoy the power. And this results in the tyranny of the majority with majority, which breeds the feeling of what? Alienation among the minority group. और ऐसा करने से क्या होता है बच्चों? Because of that, the minority community feel alienated. वो अपने आप को समाज से अलग समझती है. And children, this feeling is very danger. So the concept of majoritarianism is wrong concept. It's not a concept of democracy. It can be a concept in monarchy, anarchy, dictatorship, okay? But it's not a concept of democracy. So children, I said you that there are 10 questions. So sorry, 20 questions. तो अभी तो हमने 10 questions discuss कर लिए हैं, और I think children, you are waiting to know from me कि सर 20 questions का वादा किया था और 10 questions आपने discuss किए. Yes children, that's right. I have discussed the 10 questions right now, but the video is video क्या लंबा हो जा रहा है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक दूसरा वीडियो बनाते हैं. I'll make a second video, second part of this chapter, and in that next video children, I'll discuss the remaining 10 questions, and believe me, those 10 questions are also very important. तो 20 questions का वादा था, अभी 10 discuss किया. In the next video I'll discuss the remaining 10 questions, or can be more questions.
तो yes, this was enough for today and for this video. And subscribe my channel, because if you want to get the link and if you want to get the notification, right? If you want to get the notification of the next videos and all upcoming videos, so you have to subscribe. और क्या करोगे, घंटी बजाओगे ताकि आपको घंटी बजे कि अरशाद सर का वीडियो अपलोड हो चुका है, जल्दी से खोलो और क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज कर लो। एंड चिल्ड्रन, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बिफोर योर एग्जामिनेशन आई विल पोस्ट ऑल द वीडियोस ऑन दिस चैनल, एंड द वीडियोस विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन। दैट्स ऑल। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, and of course I will also discuss the other types of discussions, right? 1 mark question discussion, MCQ question discussion, 2 marks question discussion, 3 marks, 5 marks, 4 marks, and at last map pointing will be discussed. तो 10th एग्जाम में आप जाने से पहले आपको मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, and that is going to help you a lot to perform well in your examination. So by the way, इतना ही इस वीडियो में बनता है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड दैट्स ऑल। गुड बाय।